जय हिंद दोस्तों। तो चलिए फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भोलुआ में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहला प्रश्न, इस वीडियो में हम लोग 80 प्रश्न करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइएगा, और अंत में आप जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है जड़ में, बी है पुष्प में, सी है तना में, और डी है फल में। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पुष्प में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन ए जंतुओं में, बी कवकों में, सी परजीवियों में, और डी हरे पौधे में। आपका सही जवाब हो जाएगा हरे पौधे में। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। ऑप्शन ए जल से, बी ग्लूकोज से, सी कार्बन डाइऑक्साइड से, या डी डिक्टियो डिक्टियासोम से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। तो 4 नंबर प्रश्न कर रहा है जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए है यकृत में, बी है अमाशय में, सी है अग्न्याशय में, और डी है मुंह में। आपका सही जवाब हो जाएगा यकृत में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कह रहा है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन ए दिया है एस्टोमेटा में, बी है केंद्र में, सी है माइटोकॉन्ड्रिया में, और डी है कोशिका द्रव में। आपका सही जवाब हो जाएगा कोशिका द्रव। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। ऑप्शन ए वायवीय, बी अवायवीय, सी ए एवं बी यानी कि वायवीय और अवायवीय दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा अवायवीय। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। ऑप्शन ए एड्रिनल, बी पिट्यूटरी, सी मेंडुला, डी थायराइड। आपका सही जवाब हो जाएगा पिट्यूटरी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए विसरण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी परागण, या डी निषेचन। आपका सही जवाब हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 9 नंबर, घेंघा रोग पनपता है। ऑप्शन ए रक्त की कमी से, बी चीनी की कमी से, सी आयोडीन की कमी से, या डी मोटापा से। आपका सही जवाब हो जाएगा आयोडीन की कमी से। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपा द्रव को कहते हैं। ऑप्शन ए प्लाज्मा, बी लिम्फ, सी सीरम, या डी सफेद रक्त कणिकाएं। तो चलिए, आपका सही जवाब हो जाएगा सीरम। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं, यानी कि रक्तचाप किस उपकरण से मापा जाता है। ऑप्शन ए है स्टेथिस्कोप, बी है एमीटर,
सी है लैक्टोमीटर, डी है एस्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी एस्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो कह रहा है, सॉरी 12 नंबर, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया है जंतुओं में, बी दिया है पौधों में, और सी दिया है पौधों और जंतुओं दोनों में, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पौधों में। वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहाँ होती है? पौधों में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए ऊंट, बी घोड़ा में, सी तिलचट्टा में, डी मानव में। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा घोड़ा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि घोड़ा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 14, रक्त क्या है? ऑप्शन ए है पदार्थ, बी है ऊतक, सी है कोशिका, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऊतक। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? ऑप्शन ए दिया है ल्यूकोप्लास्ट, बी दिया है क्लोरोप्लास्ट, सी दिया है यूक्रोम, और डी दिया है क्रोमोप्लास्ट। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यूक्रोम। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 16 नंबर क्वेश्चन द्वारा निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन दिया है ए में हाथी, बी गाय, सी कुत्ता, डी केंचुआ। आपका सही जवाब हो जाएगा केंचुआ। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न, अरे यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है वृक्क से, बी है फेफड़ा से, सी है यकृत से, डी है इनमें से कोई नहीं। यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यकृत से। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न कहता है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। ऑप्शन ए CFC, बी DDT, सी ATP, डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला जो रसायन है वो है DDT। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19। तो 19 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? ऑप्शन ए अपघटक, बी शाकाहारी, सी मांसाहारी, डी सर्वाहारी। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा शाकाहारी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ऑप्शन ए कुआं, बी नदी, सी समुद्र, और डी तालाब। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कुआं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। ऑप्शन ए मेंडलवाद, बी लमार्कवाद, सी डार्विनवाद, या डी सूक्ष्म विकास। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डार्विनवाद। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की तरफ। जो 22 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है उपभोक्ता, बी है अपघटक, सी है उत्पाद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा उत्पाद। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 23 नंबर अंडोत्सर्जन का कारण है। अंडोत्सर्ग अंडोत्सर्ग का कारण है। ऑप्शन ए है LH, बी है एंड्रोजन, सी है FSZ, और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा LH।
LH, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है अंडाशय में, बी है आमाशय में, सी है आग्नेयाशय में और डी है ब्रिक में। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा इसमें से ब्रिक, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? ऑप्शन ए दिया है आयरन, बी दिया है मैग्नीज, सी दिया है क्लोरीन और डी दिया है आयोडीन। आपका सही जवाब हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निस्ल कणिकाएं पाई जाती हैं। निस्ल कणिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है नेफ्रॉन में, बी है न्यूक्लियस में, सी है न्यूरॉन में, डी है इनमें कोई नहीं। तो निस्ल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इसके बाद से 27 नंबर प्रश्न। तो 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है। ऑप्शन ए दिया है 1.5 से 2.0 kg, बी दिया है 0.5 से 1.5 kg, सी दिया है 1.2 से 1.4 kg और डी दिया इनमें से कोई नहीं। इसमें जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1.2 से 1.4 kg, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक सीधा, बी काल्पनिक सीधा, या सी काल्पनिक उल्टा, या डी वास्तविक उल्टा। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बी काल्पनिक सीधा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है अवतल लेंस, डी है उत्तल लेंस। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा, छोटा या इनमें से सभी। तो अवतल लेंस द्वारा, यहाँ पर दर्पण कहता है तो कुछ अलग होता है, लेंस कहता है तो कुछ अलग होगा। तो लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल लेंस द्वारा आभासी होता है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 31। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है जूल, बी दिया है जूल पर सेकेंड, सी दिया है जूल पर सेकंड स्क्वायर, डी दिया इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जूल, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न। तो 32 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटन का परिमाण है, परिणाम है? आकाश का नीला रंग का होना किस परिघटना का परिणाम है? ऑप्शन ए दिया है अपवर्तन, बी दिया है प्रकीर्णन, सी दिया है परावर्तन और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर का सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। ऑप्शन ए दिया है 25 मीटर, बी दिया है 2.5 मीटर, सी दिया है 25 सेमी और डी दिया है 2.5, यहाँ मान लेते हैं सेमी कर लेते हैं, ठीक है, सेमी। तो चलिए आपका जो सही जवाब इसमें से हो जाएगा वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा 25 सेमी, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। इसी से संबंधित अगर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि मानो सामान्य नेत्र के लिए अधिकतम दूरी, यहाँ पर जो न्यूनतम दूरी दिखाया है, यहाँ पर अगर अधिकतम दूरी की बात की जाए तो वहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। जब हमसे पूछ दे स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना होता है, अनंत होता है, न्यूनतम पूछेगा तो 25 सेमी होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। तो 34 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है तो इसकी क्षमता क्या होगी? किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है?
50 सेमी दिया है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो चलिए एक बात बताते हैं आपको, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, जिसको हम पी से सूचित करते हैं, होता है 1/f। ध्यान में रखना है, ये मात्रक ये सेमी में दिया है। एक बात और हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको मिलेगा ना, तो जो क्वेश्चन मिलता है यहाँ पे हम यूनिट देखेंगे सबसे पहले। तो यूनिट हमारा सेमी में है, तो यहाँ पे जो ये 1 दिखाई दे रहा है वो किस में रहता है, मीटर में रहता है। तो इसको हम क्या करना होगा, सेमी में बदलना होगा। तो हो जाए कितना, 100 सेमी हो गया। और यहाँ पे जो से 50 दिया है वो हमारा फोकस दूरी एफ दिया है, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यानी कि हमारा आंसर कितना निकल जाएगा, 2। किस में निकलेगा, प्लस में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता होता है प्लस में, उसका जो अवतल लेंस का होता है वो हो जाएगा माइनस में, क्योंकि उसका फोकस पर डिपेंड करता है। तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा +2 डाईआफ्टर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है, यानी कि डी हमारा आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है। एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है। ऑप्शन ए दिया है 2, बी दिया है 3 और सी दिया है 5। सॉरी, सी दिया है 4 और डी दिया है 5। अगर प्रिज्म की सतह की संख्या पूछा गया है, तो प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो प्रिज्म में जो सतहों की संख्या होती है वो 5 होती है। ठीक है, प्रिज्म में, एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 36 नंबर कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा। ऑप्शन ए दिया है पुतली द्वारा, बी दिया है परितर्का द्वारा, सी दिया है दृष्टि पटल द्वारा और डी दिया है पश्चिमाभि पसियों द्वारा। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पश्चिमाभि पसियों पेशियों द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, 1, 2, 3 या 4। तो 2 आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है उत्तल दर्पण, डी है अवतल दर्पण। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर जो प्रश्न होगा कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो ऑप्शन ए दिया है फोकस से, बी दिया है वक्रता केंद्र से, सी दिया है ध्रुव से, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा फोकस से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। 40 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा क्या, अपवर्तन, वर्णकिरण, विचलन या इनमें से कोई नहीं। तो क्या नहीं हो सकता है, वर्ण विक्षेपण नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है। 41 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। ऑप्शन ए उच्च दाब की हवा, बी स्थिर हवा, सी गतिमान हवा या डी इनमें से कोई नहीं। तो गतिमान हवा आपका सही जवाब हो जाएगा, सी गतिमान हवा। 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अरे कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। लेंस कौन है, वो अवतल लेंस है। तो मालूम हो गया होगा आपका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है ऋणात्मक, बी दिया है धनात्मक, सी दिया है कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक यानी कभी कभी धनात्मक, इनमें डी दिया है कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऋणात्मक। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन ए दिया है आयोडीन, बी दिया है ग्रेफाइट, सी दिया है सल्फर, डी दिया हीरा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर जो प्रश्न है उसको देखा जाए। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो चलिए 1 मीटर की बात हो रही है, तो हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या यानी कि आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। ठीक है, तो f बराबर कितना हो जाएगा, r/2। ठीक, यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन में, यहाँ पर अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा कितना, 1 मीटर, तो हो जाएगा उसके जब हम कितना रखेंगे 1,
अब मीटर में है, इसको सेमी बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100, अब बट्टा में 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 50। तो 50 सेमी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वही दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 50 सेमी। चलिए 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। करे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। ऑप्शन ए अभिलंब से दूर, बी अभिलंब के साथ संपाती, सी अभिलंब के नजदीक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अभिलंब से दूर, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, ऑप्शन ए दिया है जनित्र, बी दिया है मोटर, सी दिया है मीटर, डी दिया है गैल्वेनोमीटर। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जनित्र, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। तो 47 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयला, डी बायोगैस। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पवन ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में कौन सा अपवर्तन के साथ घटित होगा। ऑप्शन ए दिया है विचलन, बी दिया है विक्षेपण, सी दिया है परावर्तक और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। करे कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी प्रवेश होती है, आपतित होती है तो निम्नलिखित में कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। ठीक है, तो विचलन होगा या विक्षेपण हो गया, परावर्तन होगा। तो कोई भी प्रकाश की किरण जब किसी सतह पर पड़ती है तो वह क्या होती है, परावर्तन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है, ऑप्शन ए दिया है 220 वोल्ट दिष्ट धारा, 220 वोल्ट यानी 12 वोल्ट विष्ट धारा, 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा, डी दिया है 12 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि जस्ता का परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए दिया है 24, बी दिया है 28, सी दिया है 29 और टी दिया है 30। तो जस्ता को जिंक भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा कितना, ऑप्शन डी यानी 30। जेडन भी इसका कहते हैं, इसका संकेत होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा 51 नंबर कह रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए दिया है Na2CO3 10H2O, बी दिया है Na2CO3 7H2O, सी दिया है Na2CO3 5H2O, डी दिया है Na2CO3 H2O। चलिए आपका सही जवाब हो जाएगा Na2CO3 10H2O, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है। ऑप्शन ए दिया है MgOH2, बी दिया है NH4OH, सी दिया है NaOH और डी दिया है CuOH2। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा NaOH, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 53 नंबर, हेमेटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए है जेडन जिंक, बी है Fe आयरन, सी है Cu कॉपर, डी है Au सोना गोल्ड। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा Fe यानी लोहा का अयस्क है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है। ऑप्शन ए दिया है द्रवण विधि, बी दिया है हाथ से चुनकर, सी दिया है निस्थापन और डी दिया है फेन उत्प्लावन विधि। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। 55 नंबर दिया है क्वेश्चन, और 2Zn+O2 एरो 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए दिया है उपचयन, बी दिया है विस्थापन, सी दिया उदासीनीकरण और डी दिया अपघटन। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा उपचयन, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर जो 56 का रहा है ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। ऑप्शन ए दिया है C2H5OH, बी दिया है C6H12O6, सी दिया है H2SO4, डी दिया है C5H15H7। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा C6H12O6, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है।
जो कि ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में, ऑप्शन ए दिया है, विलेय होती है, बी अविलेय होती है, सी आयनित होता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा आयनित होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि लिथियम के बृहत्तम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। तो ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1। लिथियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 3 होता है। अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s1 होएगा, ठीक है। तो 1 अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, तो वही बरातम सेल का अंतिम सेल इलेक्ट्रॉन कहलाता है। चलिए 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। ऑप्शन ए दिया है Cl क्लोरीन यानी, बी दिया है हाइड्रोजन H, सी दिया है हीलियम He और डी दिया है Na सोडियम। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सी यानी कि हीलियम। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो जो 60 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो ऑप्शन ए है एफ, बी है के, सी है आई और डी है Na। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एफ। चलिए आगे बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी ओजोन, सी हाइड्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हमारा शरीर का पीएच मान क्या है। ऑप्शन ए दिया है 2 से 3, बी दिया है 5 से 7, सी दिया है 7.0 से 7.8 और डी दिया है 9.1 से 9.5। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 7.0 से 7.8। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। 63 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है। निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है। ऑप्शन ए दिया Na2O, बी दिया है CuO और सी दिया है CuOH2 और डी दिया H2SO4। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न। तो 64 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है। निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है। ऑप्शन दिया ए हल्दी, बी दिया है लिटमस पत्र, सी दिया है मेथिल ऑरेंज और डी दिया है लाल गोभी का पत्ता। तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, बी दिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, सी दिया है कार्बोनिक अम्ल और डी दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कॉपर पाइराइट का रासायनिक संघटक है। ऑप्शन ए दिया है Cu2FeS, बी दिया है CuFeS2, सी दिया है CuFe2S और डी दिया है Cu2FeS2। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा CuFeS2। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 67 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं इसको देखते हैं। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन ए जिंक, बी सोना, सी लोहा, डी तांबा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सोना। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न की तरफ। 68 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन ए दिया है जिंक, बी दिया है Ag यानी सिल्वर, सी दिया है Au सोना, डी दिया है कॉपर Cu। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जिंक। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न किसी धातु के बृहत्तम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 3, 4, 5 और 6, 4, 5, 6 और 7, 1, 2, 3 और 4, 2, 3, 4 और 5। किसी भी सेल के अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉनों की जो बृहत्तम सेलों में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो सकती है वो हमारा हो सकती है कौन, 4, 5 और 7। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा।
चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पीतल निम्नलिखित में किनका मिश्र धातु है। 70 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि पीतल निम्नलिखित में किनका मिश्र धातु है। तो ऑप्शन ए दिया है Cu प्लस Zn, बी दिया Fe प्लस Ni और सी दिया Cu प्लस Au, डी दिया Cu प्लस Sn। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन Cu प्लस Zn। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समवायी है। ऑप्शन ए दिया है मेथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर, बी दिया है एसीटोन और एसीटैल्डिहाइड, सी दिया है एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर और डी दिया है एथिन और एथाइन। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है CH3O C2H5 का आईयूपीएक प्रणाली के अनुसार नाम क्या है। आपका जो सही जवाब है, सॉरी, ऑप्शन ए दिया है मेथॉक्सी एथेन, बी दिया है प्रोपॉक्सी मेथेन, सी दिया है एथॉक्सी मेथेन और डी दिया है एथिल मेथिल ईथर। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा एथॉक्सी मेथेन। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं। तो 73 नंबर प्रश्न है, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। ऑप्शन ए है Fe3O4, बी है Fe3O2, सी है Fe2O3, डी है FeO। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा Fe3O4। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 74 नंबर प्रश्न, तो 74 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है। ऑप्शन ए है 15, बी है 2 और सी है 16 और डी है 4। तो इसका जो वर्ग संख्या पूछे, तत्व की वर्ग संख्या क्या है। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 16। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ऑप्शन ए है जिंक, बी है Fe यानी आयरन, सी कॉपर, Cu, डी Mg मैग्नीशियम। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कॉपर, सी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 76 नंबर प्रश्न की तरफ। 76 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि एक मिश्र धातु में 90% सी यानी कॉपर है और 10% टीन है। तो इस मिश्र धातु का नाम है। ऑप्शन ए सोल्डर, बी ब्रोंज, सी पीतल, डी जर्मन सिल्वर। आपका जो सही जवाब हो जाएगा जर्मन सिल्वर, डी आंसर। तो 73 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रक्रिया कर बनाता है हाइड्रोजन H2 गैस, O2 गैस, H2 और O2 दोनों गैस या ZnO। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा H2 और O2 दोनों गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है। ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, बी है कॉपर, सी है Ag यानी कि सिल्वर, डी है He यानी कि मरकरी। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा Al एल्युमिनियम। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। तो 79 नंबर क्वेश्चन का अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं। ऑप्शन ए है खनिज, बी है धातु बल, सी है गैंग, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा गैंग। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। चलिए आज का आखिरी प्रश्न 80 नंबर क्वेश्चन, और निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए दिया है आघातवर्धनीयता, बी दिया है उष्मीय चालकता, सी दिया है तन्यता और डी दिया है कठोरता। आपका जो सही जवाब हो जाएगा तन्यता। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हुआ 80 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ अच्छा स्कोर किया होगा। तो चलिए आप अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपने कितना प्रश्न को सही किया है। चलिए यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।